नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल नौशाद ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं पाइथागोरस प्रमेय। तो चलिए बच्चों, सीखेंगे हम पाइथागोरस प्रमेय सवाल हम कैसे हल करेंगे। सबसे पहले देखेंगे पाइथागोरस प्रमेय कैसे, इसका फॉर्मूला कैसे बना है, इसके कितने फॉर्मूला होते हैं, इसके कितने सूत्र होते हैं। चलिए वन बाई वन सब सीखेंगे बच्चों। आपको वीडियो लास्ट तक देखना है, देखेंगे हम पाइथागोरस प्रमेय हम कैसे सीखेंगे ये देख रहे हैं। सबसे पहले इसमें क्या करते हैं, इसमें एक ट्रिंगल होता है समकोण त्रिभुज। बच्चों क्या होता है? समकोण त्रिभुज। अर्थात समकोण त्रिभुज वो होता है जिसका समकोण कितना होता है बच्चों? 90 डिग्री होता है। कितना होता है? 90 डिग्री। समकोण उसका क्या होता है बच्चों? 90 डिग्री होता है। ठीक, इसमें हम भुजा, आपको कोई भी पॉइंट आप इसका एंगल डिनोट कर सकते हैं, ए, इसको बी, इसको सी। ठीक, अब आप देखेंगे बच्चों कि इसमें समकोण त्रिभुज क्या है? त्रिभुज, त्रिभुज यानी तीन भुजा। कितने भुजा बच्चों? तीन भुजा। अर्थात जैसे एक भुजा ये हो गई, बीसी का भुजा ये हो गई, ए बी, कितने भुजा हो गए? तीन भुजा हो गए। इस तीन भुजा से क्या हुआ? पाइथागोरस प्रमेय लागू हुआ। इसका एक सूत्र बना बच्चों। वो सूत्र क्या बना? इसमें क्या फॉर्मूला बना कि एक बड़ी भुजा का स्क्वायर शेष दो भुजाओं का योगफल के क्या होता है? होल स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक, मतलब जो बड़ी भुजा को उसका होल स्क्वायर करके आपको ये शेष दो भुजाओं के वर्गों का योगफल होता है बच्चों। देखेंगे कैसे। बड़ी भुजा इसमें कौन सी है? कर्ण। उसको हम बोलते हैं कर्ण। क्या बोलते हैं? कर्ण बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं? कर्ण। इसको हम नाम देंगे बच्चों कर्ण भुजा देंगे। लंबवत रेखा होती है, जो लंबवत भुजा होती है बच्चों, उससे बोलते हैं हम लंब भुजा। क्या बोलते हैं बच्चों? लंब भुजा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लंब भुजा बोलते हैं। ठीक, और जो ये नीचे बेस में होती है बच्चों, इसको हम बोलते हैं आधार भुजा। क्या बोलते हैं? आधार भुजा बोलते हैं। ठीक है, अब हम इसका फॉर्मूला क्या बनाए हैं? कर्ण का होल स्क्वायर। क्या हो जाएगा? कर्ण का होल स्क्वायर इक्वल टू बच्चों हो जाएगा लंब का होल स्क्वायर। क्या बन जाएगा? लंब का होल स्क्वायर प्लस आधार का होल स्क्वायर। ये इसका फॉर्मूला बन जाएगा। ये पाइथागोरस प्रमेय का मेन फॉर्मूला होता है, अर्थात सबसे पहला फॉर्मूला होता है ये कि बड़ी भुजा का होल स्क्वायर बराबर शेष दोनों भुजाओं का वर्गों का योगफल होता है बच्चों। क्या होता है? उसका हम वो शेष भुजा का वर्ग करके फिर उसको बच्चों हम ऐड करते हैं, फिर उसको जोड़ते हैं। ये इसका फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक, इससे दो फॉर्मूला और बने हैं बच्चों। जैसे हम लंब का स्क्वायर इधर लेते हैं, ये क्या हो जाएगा? कर्ण में ये क्या हो जाएगा? आधार माइनस हो जाएगा। जैसे हमको आधार भुजा ज्ञात करना है तो हम क्या करेंगे? बड़ी भुजा में छोटी भुजा का स्क्वायर हम घटा देंगे। जैसे हमको लंब भुजा ज्ञात करनी है तो बड़ी का होल स्क्वायर शेष आधार का स्क्वायर में हम क्या कर देंगे? कर्ण भुजा में इसको माइनस कर देंगे। देखो इसको हम देख लेते हैं। ये फर्स्ट फॉर्मूला हो जाएगा बच्चों। दूसरा क्या हो जाएगा? लंब का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? बड़ी भुजा में आपको शेष बची भुजा माइनस कर देना। देखिए सीखेंगे हम ऐसे करके। जैसे हमने किसका निकाला बच्चों? किस भुजा का? लंब भुजा का। तो लंब भुजा कौन सी है? ये। तो आपको क्या करना है? बड़ी भुजा का होल स्क्वायर में जो ये शेष बचती है भुजा उसको आपको माइनस कर देंगे। जैसे आपको लंब ज्ञात करना तो आप आधार का स्क्वायर माइनस कर देंगे। आपको आधार ज्ञात करना है बच्चों तो आप लंब का स्क्वायर आपको माइनस कर देना है। जैसे अब हमें तीसरा ज्ञात करना होगा बच्चों आधार का होल स्क्वायर। क्या ज्ञात करेंगे? आधार का होल स्क्वायर। तो क्या बन जाएगा? कर्ण का होल स्क्वायर माइनस लंब का होल स्क्वायर। ये बन जाएगा बच्चों। क्या बन जाएगा? आधार का होल स्क्वायर बराबर कर्ण का होल स्क्वायर माइनस लंब का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये इसके पाइथागोरस प्रमेय के हम हमारे पास कितने फॉर्मूला होते हैं बच्चों? तीन। इन्हीं से हम किसी भी ट्रिंगल, किसी भी समकोण त्रिभुज का, जैसे कोई एंगल का मान ज्ञात करना होता है, किसी भुजा का मान ज्ञात करना होता है, इसमें एक दो भुजा दे दी जाती है, एक भुजा आपको ज्ञात करना होता है, तो उसको हम कैसे ज्ञात करेंगे? ये फॉर्मूला से हम ज्ञात करेंगे बच्चों। ठीक है, अब चलिए इसको हम प्रश्न करते हैं, इसको हल करते हैं। तो हमने सवाल इस ट्रिंगल बना के लिया। सवाल में क्या दिया गया? आपको लंब भुजा का मान आपको 3 लिखा गया और आधार भुजा का मान 4 लिखा गया। इसमें आपको पूछ लेगा पेपर में कि इसका कर्ण भुजा आप ज्ञात करिए। ठीक है, तो कैसे ज्ञात करेंगे? जब भी देखेंगे हमको कौन सी भुजा ज्ञात करना है? बड़ी भुजा ज्ञात करना है। तो बड़ी भुजा अर्थात कर्ण, क्योंकि ये लंबवत रेखा क्या होती है? लंब भुजा होती है। बेस वाली जो जमीन में होती है बच्चों, अर्थात बेस में, उसे हम आधार भुजा बोलते हैं। और जो ये कर्ण भुजा हो जाएगी। ठीक, अब हमको मान किसका ज्ञात करना बच्चों? वैल्यू किसका ज्ञात करना है? कर्ण भुजा का। तो हमने पहला फॉर्मूला इसमें क्या हो जाएगा? कर्ण का होल स्क्वायर बराबर लंब भुजा का होल स्क्वायर प्लस आधार भुजा का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हम देखेंगे कर्ण भुजा कौन सी है। उसमें भुजा का आपको नाम भी लिखना है। कर्ण भुजा कौन सी है? AC। ये जो बेटा ABC दर्शाया जाता है,
ये भुजा का नाम दर्शाया जाता है। ठीक है, जैसे तो आपको भुजा का नाम देना होगा तो क्या हो जाएगा, कर भुजा कौन सी हो जाएगी, AC। क्या हो जाएगी बच्चों, AC। हम लिख देंगे AC का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद क्या करना, लंब भुजा। लंब भुजा कौन सी है, BC। तो BC का स्क्वायर कर देंगे, BC का होल स्क्वायर। क्या बन जाएगा बच्चों, BC का होल स्क्वायर प्लस आधार भुजा कौन सी है, AB। क्या है बच्चों, AB। तो हम AB का होल स्क्वायर कर देंगे। इतना क्लियर हुआ बच्चों। आप देखेंगे AC भुजा हमको ज्ञात करना है तो इसका कोई वैल्यू नहीं होगा, तो आप इसको AC का AC लिख सकते हैं, और या फिर इसको XYZ कुछ भी आप डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हम इसको X डिनोट करते हैं, या AC भुजा ही लिख लेना, तो कोई दिक्कत नहीं बच्चों। तो AC का होल स्क्वायर कर दिया, क्योंकि हमको AC भुजा आपको बेटा फाइंड करना है। अब BC का वैल्यू कितना है बच्चों, BC भुजा देखेंगे, BC का वैल्यू कितना है, 3। तो 3 का हम क्या करेंगे बच्चों, होल स्क्वायर कर देंगे प्लस AB का वैल्यू कितना है बच्चों, AB वैल्यू कितना है, 4। तो 4 का स्क्वायर कर देंगे। इतना क्लियर हुआ बच्चों। आगे देखेंगे AC का होल स्क्वायर वैसे लिख देना है बच्चों। फिर क्या करना है आपको, 3 का स्क्वायर ओवर क्या हो जाएगा बच्चों, 9 हो जाएगा, प्लस 4 का ओवर क्या हो जाएगा बच्चों, 16 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 16। अब बच्चों इसको हम ऐड करेंगे, तो AC का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा 9 और 16 बच्चों कितना हो जाएगा, 25। क्या हो जाएगा बच्चों, 25। अब बहुत से बच्चे बोलेंगे ये आपका राइट आंसर हो गया। अभी बच्चों ये आंसर नहीं होता है, यहीं पर आपको ध्यान देना है, क्योंकि हमने अभी AC का होल स्क्वायर का मान ये आया है। किसका मान है बच्चों, AC का होल स्क्वायर का। आपको मान किसका ज्ञात करना है, AC का, अर्थात भुजा का मान ज्ञात करना। अभी ये भुजा का होल स्क्वायर है। अब हम देखेंगे 25 का वर्गमूल क्या हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, AC का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा 5 का होल स्क्वायर। 5 का वर्ग होता है 25, और 25 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 5। अब क्या करेंगे बेटा, बराबर में आपको ये स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा बच्चों, तो क्या बचेगा, AC इक्वल टू हो जाएगा बच्चों 5। क्या हो जाएगा, AC इक्वल टू 5। ये आपका भुजा का मान कितना है बच्चों, यहाँ पर, तो यहाँ पर लिख देंगे 5। ये हुआ बच्चों। तो ऐसे हम किसी भी भुजा का पाइथागोरस प्रमेय से हम उसका भुजा का वैल्यू ज्ञात करेंगे बच्चों। ठीक है, अच्छी लगी है तो हमारे वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।